21 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब चंद्रमा पर पहली बार किसी इंसान ने कदम रखे थे। लेकिन चांद पर ऐसा क्या था जिसे देखने और खोजने के लिए नासा ने 4 महीने के अंतराल में ही 2 बार इंसानों को भेज दी। नासा द्वारा बनाए गए मिशन अपोलो 11 की मदद से 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंचे। उनमें से नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। चांद पर मानव बस्तियां बसाने और खनन करने की बात भी होने लगी थी, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि चांद पर जाने की चाहत सारे देशों ने एक साथ ही त्याग दी। तो आज हम आपको ऐसे ही कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांद पर ऊंची ऊंची टावर्स है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन चांद पर घूम रहे थे तब ऐसे ही किसी टावर को देखने की दावा किया था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये टावर्स हजारों साल पहले एलियन द्वारा पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाई गई थी और ये जानकारी नासा के द्वारा आम इंसानों से छुपाई गई थी। कई साइंटिस्ट ने तो यह तक की दावा किया है जब आखिरी बार एस्ट्रोनॉट चांद पर गई थी तब उनका सामना एलियन से हो चुका था। उसने इन एस्ट्रोनॉट को वहां से चले जाने की चेतावनी भी दी थी। नील आर्मस्ट्रांग ने भी एक इंटरव्यू में कहा था अंतरिक्ष में काफी दूर तक उनके यान का पीछा एक बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यूएफओ के द्वारा किया गया था। साथ ही चांद पर कुछ एस्ट्रोनॉट ने वहां रहस्यमय संगीत सुनने की दावा भी किया है, लेकिन चंद्रमा पर ना तो हवा है ना कोई अन्य माध्यम, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं जा सकती। तो फिर एस्ट्रोनॉट के द्वारा संगीत सुनना कैसे पॉसिबल है? चांद पर गए कुछ एस्ट्रोनॉट का तो यह तक की मानना है कि वह एलियन सभ्यता निवास करती है। पिछले ही साल नेशनल स्पेस काउंसिल की एक बैठक में नासा के एक साइंटिस्ट द्वारा कहा गया कि इंसानों को फिर से चांद पर भेजा जाएगा, लेकिन साल 2028 के अंत तक। ये बयानी अपने आप एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर कदम रखने से पहले भी वह इंसानों की कोई और निशानी भी मौजूद थी। असल में खुद उतरने से पहले आर्मस्ट्रांग ने गांठ मारकर बंधी गई प्लास्टिक की एक थैली को चंद्रमा पर फेंका था। इस थैली में आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों का मलमूत्र और कचरा था। उस हिसाब से देखा जाए तो इंसानों के चांद पर उतरने से पहले ही वह कूड़े ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। दोस्तों, नासा का अनुमान है कि भले ही चंद्रमा पर कोई न रहता है, पर आज भी वह 190 टन मनुष्य निर्मित कचरा बिखरा पड़ा हुआ है। नासा का कहना है कि चांद पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पाया जा सकता क्योंकि चांद पर वीरान और बंजर जमीन है। आखिर बंजर चांद पर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे जानने के लिए समय समय पर यान भेजा जाते हैं? इस बात पे कोई शक नहीं कि चांद की धरातल भी काफी रहस्यमयी है। माना जाता है कि अतीत में किसी अंतरिक्ष पिंड के टकराने से धरती के 2 टुकड़े हो गए थे। इन दोनों टुकड़ों में से छोटे वाले टुकड़े को चांद कहा जाता है, यानी चंद्रमा धरती के बाद बना है। और देखा जाए तो धरती और चंद्रमा के वातावरण भी एक समान है। 20 नवंबर 1969 को जब अपोलो मिशन के दौरान साइंटिस्ट की एक टीम ने लूनर मॉड्यूल को चांद पर छोड़ा था तो मॉड्यूल के चांद से टकराने के बाद वह भूकंप जैसी स्थिति बन गई थी। चांद की सतह लगभग 2 घंटे तक कंपन करती रही, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब चांद की सतह किसी धातु से बनी हुई हो और अंदर से चांद खोखला हो। चांद पर मिली पत्थरों में भारी मात्रा में यूरेनियम और नेप्च्यूनियम जैसा तत्व भी पाई गई थी। धरती पर यह तत्व पत्थर में नहीं पाई जाती। एक रिसर्च के अनुसार ये भी माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर है, फिर भी वो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिस कारण कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि चांद को कृत्रिम रूप से किसी एलियन सभ्यता द्वारा बनाई गई हो। ये बात इसलिए भी मायने रखता है कि बाराक ओबामा और नासा के कुछ साइंटिस्ट ने एलियंस का होना पृथ्वी पर उनके बार बार मौजूदगी को स्वीकार किया है। इतिहास में भी चांद से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स देखने को मिले हैं। आज से करीब 910 साल पहले चंद्रमा अचानक ही गायब हो गया था। कई महीनों तक गायब ही रहा, उसके बाद अचानक दोबारा सामने आ गया। साइंटिस्ट का कहना है सन 1104 में आइसलैंड में मौजूद एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। वहां से राख और धुएं की बादल आसमान में फैल गए थे। उसके बाद चांद दिखाई नहीं दिया था। लेकिन अगर ऐसा था तो कई महीनों तक फैले हुए इन धुओं के बादल ने सूरज की रोशनी को क्यों नहीं ढका? तो इस बात में तो कोई भी शक नहीं कि चांद पर कोई ना कोई एलियन जैसा सिविलाइजेशन तो जरूर मौजूद है।
लेकिन इस सब के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो नासा को चांद पर जाने से रोक रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण बजट है। हालांकि 2020 में नासा ने अपने बजट में लगभग 12% की बढ़ोतरी की मांग की थी, जिससे वो साल 2026 तक एक बार फिर से इंसानों को चांद पर भेज सके। लेकिन ये देखने लायक है कि नासा फिर से इंसानों को चांद पर भेज सके या नहीं। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में।